चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप। तो अब पार्टनरशिप के थोड़े स्टार्टिंग से पहले, ठीक है, स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग थोड़े कीवर्ड्स देख ले रहे हैं जो उसमें रिक्वायरमेंट होगी। जो उसके रिक्वायरमेंट होगी, तो पहला हमारे पास है क्या? पार्टनरशिप। ठीक है, ये हमारे पास पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो है हमारे पास क्या होता है? क्या दिया हुआ? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्रीड फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस, रनिंग रनिंग इट एंड शेयरिंग इट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये हमारा पहला बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारे पास पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप होता क्या है? किसी को बिजनेस को रन करने के लिए दो से ज्यादा पर्सन उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है, और एग्री करें प्रॉफिट और लॉस के लिए। और याद रखिएगा, जो एग्रीमेंट होगा वो आपका वर्बली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, वर्बली और रिटन। ठीक है, सेकंड हमारे पास टॉपिक है, मतलब वर्ड है क्या? पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर्स वो पर्सन होते हैं जो एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक है, या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो हमारे पार्टनर्स होते हैं। अब पार्टनर्स जो होते हैं वो मेनली दो होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास वर्किंग पार्टनर, एक होता है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट हो गया वर्किंग पार्टनर, दूसरा होता है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, वर्किंग पार्टनर क्या होते हैं? ठीक है, वर्किंग पार्टनर वो होते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करें प्लस कोई भी एक रोल प्ले करें। ठीक है, चाहे मैनेजर का रोल प्ले करें, ठीक है, चाहे कोई डायरेक्टर का रोल प्ले करें, मतलब कोई भी एक पोजीशन उसमें वो रखते हैं अपने लिए। ठीक है, कोई भी एक पार्टनर। ठीक है, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कोई नहीं, मतलब दो चीजें पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, एक क्या होगा? इन्वेस्ट करेंगे प्लस उसमें कोई भी रोल प्ले करेंगे उसमें। ठीक है, इनका दो काम होता है वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का क्या काम होता है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, ठीक है, ये दो पार्टनर्स होते हैं हमारे पास, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, अब जो हमारे पास टॉपिक जो हमें स्टडी करना है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो हमारे पास होती है ये दो तरह से डिवाइड है। ठीक है, दो तरीके से डिवाइड है। पहली जो हमारे पास डिवीजन है वो क्या है हमारे पास? सिंपल पार्टनरशिप का। तो पहला जो कहलाता है वो क्या कहता है? पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास? कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, अब सिंपल पार्टनरशिप भी दो तरीके से होती है। ठीक है, पहली जो होती है इसमें क्या होता है? इक्वल मनी इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। डिफरेंट, जो भी मतलब सिंपल पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स एंटर करेंगे वो कैसे करेंगे? पहले वाले सिंपल पार्टनरशिप में पहले टॉपिक में क्या है? इक्वल मनी इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। तो मतलब जो पार्टनर्स इन्वेस्ट करेंगे वो मनी इक्वल करेंगे, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है इसी में, उसमें क्या होता है? अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल अमाउंट फॉर सेम टाइम पीरियड। ठीक है, ये होता है। अब इसमें, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब
इसमें जो पहला टॉपिक है हमारे पास, इक्वल मनी इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। इसमें जो क्या होता क्या है, इसमें जो प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, जो भी बिजनेस को होगा वो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड मतलब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको। जैसे मैंने ले लिया एक ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं सपोज एक्स रुपीज ईच, क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखना है वो क्या है हमारे पास, क्योंकि ये पहला है सिंपल पार्टनरशिप का पहला वाला है जहाँ पे इक्वल मनी इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे जो मनी इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स रुपीज फॉर ईच होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल मनी करना है। और टाइम पीरियड हम लोग ले रहे हैं इसमें फॉर टाइम T1 एंड टाइम T2, ठीक है। T1 हमने माना किसके लिए, ए के लिए, और T2 जो हमने माना वो किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग आएगा, मतलब ए शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अपॉन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, T1 upon T2, वो किसके बराबर होगा, T1 अपॉन T2, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब आपके पास इक्वल मनी इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड हो रहा होगा तो जो प्रॉफिट शेयर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास टाइम पीरियड के, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ये सिंपल पार्टनरशिप में। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, इक्वल अमाउंट फॉर सेम टाइम पीरियड, ठीक है। इस वाले में जो हमारे पास क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इन्वेस्टमेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इन्वेस्टमेंट। इसमें एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एक ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी हमारे पास टू पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये इन्वेस्ट करते हैं एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज, ठीक है, फॉर, अब इसके लिए क्या रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो हम मान ले रहे हैं फॉर टी टाइम, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो क्या होगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अपॉन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक X है। upon Y, तो वो किसके बराबर होगा, क्योंकि हम मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इन्वेस्टमेंट के। तो इन्वेस्टमेंट एक्स की कितनी, मतलब ए की कितनी थी एक्स और बी की कितनी थी वाई, तो यानी कि एक्स अपॉन वाई के रेशियो में हमारा प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, सिंपल पार्टनरशिप का टॉपिक था। सिंपल पार्टनरशिप में दो होते हैं, इक्वल मनी इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम, अनइक्वल मनी फॉर सेम टाइम पीरियड। इधर तक कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को भी, no sir, no sir, ठीक है। अब हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड पार्टनरशिप, सॉरी, कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, कंपाउंड पार्टनरशिप में हमारे पास अनइक्वल मनी, ठीक है, अनइक्वल मनी फॉर टाइम पीरियड डिफरेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिफरेंट। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो अमाउंट भी होगा वो भी अनइक्वल होगा, टाइम पीरियड भी अनइक्वल होगा। तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे किसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। ये ध्यान रखना,
ये तीनों चीजें आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अगर आपके पास इक्वल मनी है और डिफरेंट टाइम पीरियड है तो प्रॉफिट या लॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम के। ठीक है। अगर अनइक्वल अमाउंट है और टाइम पीरियड सेम है तो प्रॉफिट और लॉस इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल है। और लेकिन थर्ड केस क्या है? अनइक्वल मनी है और टाइम भी अनइक्वल है, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, हमारे पास ए एंड बी दो पार्टनर्स है, बी आर टू पार्टनर्स। ठीक है, ये इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, सपोज एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज फॉर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्या है, जो T1 होगा हमारा वो A के लिए हो जाएगा और जो T2 होगा वो हमारा किसके लिए हो जाएगा? B के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा A शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, A शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, B शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? एक्स रुपीज है, टाइम कितना है? T1, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स इंटू T1। ऐसे ही बी हमारा कितने के लिए हो जाएगा? वाई इंटू T2। ठीक है, ये क्लियर बात? इधर तक कोई दिक्कत? यहाँ तक थ्योरी पोर्शन में कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी क्लियर है? आगे करें। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो एग्रीमेंट होती है, ठीक है, जब वो पार्टनरशिप होती है तो एग्रीमेंट होती है, मैंने बताया था वर्बली होती है या रिटन में होती है। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट होती है, ठीक है, बिटवीन द पार्टनर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अगर, ठीक है, उनके बीच में जो हमारे पास पार्टनर्स है उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर जो फॉर्मेशन, जो मतलब वो पार्टनरशिप डीड जो क्या कहते हैं, हमें ड्यूटीज देती है या एग्रीमेंट होते हैं, वो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये एग्रीमेंट में आते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, तो जो पहला है वो हमारा क्या है? पहला पार्टनरशिप डीड के अंदर पहला पॉइंट आता है कि इट स्टेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड और टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। मतलब पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाई करता है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है। ठीक है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? इट स्टेटेड द पोर्शन इन विच द प्रॉफिट of the business are to be shared and losses borne by the individual। मतलब जो भी पार्टनर्स बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं उस बिजनेस में जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो किस रेशियो में शेयर होगा। और याद रखिएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस शेयर होगा तो हमने अभी ऊपर देख लिया है उसी तरह से शेयर्ड होगा। ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप है कि कंपाउंड पार्टनरशिप है वो आपको क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका देख लीजिएगा अनइक्वल अमाउंट है और अनइक्वल टाइम है तो वो हो जाएगा कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, जो भी ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट ऊपर पार्टनरशिप का पढ़ा है उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा वो सिंपल पार्टनरशिप में आ रहा है कि कंपाउंड पार्टनरशिप, उसी के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास है it states the commission to the partner either on the net profit or on the order secured by them। मतलब जो पार्टनर्स को कमीशन भी अगर हमें देना होगा तो वो किस पे दिया जाएगा? जो नेट प्रॉफिट है या जो उन्होंने ऑर्डर सिक्योर किया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास और पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। अब ये चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या कहता है? इट स्टेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी ऑन द पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉइंग। ठीक है, मतलब कितना हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है हमें, किसको? जो पार्टनर्स की कैपिटल है या ड्राइंग मतलब उसने जो निकाला या उसने जो इन्वेस्ट किया उस पर हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। ठीक है,
5वां पॉइंट हमारे पास क्या है, इट स्टेट द सैलरी, ठीक है, ऑफ इफ एनी ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। सैलरी कब देंगे, जब हमारा कौन सा होगा, वो वर्किंग पार्टनर होगा। वर्किंग पार्टनर में क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा और कोई इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा। तो उस रोल के लिए जो हम सैलरी देंगे, ठीक है, वो उसी पार्टनर को देंगे जो वहां पे हमारा वर्किंग पार्टनर होगा, ठीक है। 6th पॉइंट होता है, ये भी हमारा जो सैलरी है वो डिसाइड होती है कब, जब हमारी एग्रीमेंट डीड होती है। फिर 6th पॉइंट क्या है, इट स्टेट अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट विच ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ फ्रॉम द फर्म पीरियोडिकली और थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर इन एंटिसिपेशन ऑफ हिज शेयर और प्रॉफिट। मतलब ये 6th पॉइंट क्या डिफाइन करता है कि कोई भी पार्टनर को, ठीक है, कितना मैक्सिमम अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब क्या, कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे अगर 2-2 महीने बाद, पीरियोडिक का मतलब क्या है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे 2-2 महीने के बाद वो कितना विड्रॉ कर ले रहा है, या ठीक है, या फाइनेंशियल ईयर में वो कितना, एक बार में कितना विड्रॉ कर ले रहा है, वो भी सारा पूरा हमारा डिसाइड रहता है पहले जब पार्टनरशिप डीड साइन होती है, ठीक है। फिर हमारे पास है 7, इट स्टेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय एनी पार्टनर, ठीक है। अगर किसी भी पार्टनर ने, ठीक है, किसी भी पार्टनर ने अगर लोन लिया है, ठीक है, किससे, ऑर्गेनाइजेशन से या जो भी बिजनेस है उसमें से अगर उसने लोन उठाया है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पहले से ऑलरेडी डिसाइड होता है, ठीक है। ये हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड करते हैं जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड साइन होती है, ठीक है। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई, अगर वो चीज साइन नहीं करा हमने, ठीक है, तो हमारे पास ये 5 पॉइंट हैं, ये उसमें लागू होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, अगर उसने उन लोगों, जो पार्टनर्स हमारे आते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं करी है, ठीक है, तो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स लागू होंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई होगी। नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन द पार्टनर ड्रॉइंग, जो अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और ये 3rd पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3rd पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, ठीक है, इंटरेस्ट एट 6% शैल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, ठीक है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, फर्म को लोन देता है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, 6%। ये तभी कैलकुलेट होगा जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड साइन नहीं होगी, ठीक है। फिर 4th पॉइंट क्या है, नो सैलरी और रिम्यूनरेशन और कमीशन शैल बी पेड टू एनी पार्टनर फॉर टेकिंग पार्ट इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। कोई भी सैलरी या कंपनसेशन या कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा अगर, ठीक है, फॉर टेकिंग पार्ट इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है, कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी चाहे वो रोल प्ले करे या नहीं करे, ठीक है। 5th हमारे पास क्या है, अब इसमें ये वाला देखना पॉइंट, ठीक है, जो हमारे ऊपर जो पार्टनरशिप जब डीड साइन होती थी तो 2 तरह से होती थी, सिंपल पार्टनरशिप या कंपाउंड पार्टनरशिप, उसी हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट या लॉस मिलता था। लेकिन अगर डीड साइन नहीं है, तो ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट इक्वली एंड कंट्रीब्यूटेड इक्वली टू द लॉसेस सफर्ड बाय द फर्म irrespective ऑफ द कैपिटल ऑफ देयर, irrespective ऑफ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि अगर डीड साइन नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉस जो वो सफर करेंगे वो क्या होगा, इक्वली होगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगे उसके मतलब उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। क्लियर बात, इतना थ्योरी पोर्शन क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे किस पे होंगे, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, सिंपल पार्टनरशिप और इक्वल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप, उस पे बेस्ड हमारे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं उसको।
ठीक है, चलिए हम लोग अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, इन्वेस्टेड 1,26,000 रुपीज, ठीक है, 84,000 रुपीज and 2,10,000 rupees respectively in a partnership business, ठीक है, find their share in profit of rupees 242,000 after a year, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब इसमें से आप मुझे ये बता सकते हो कि इसमें ये वाला सिंपल वाले में जाएगा, ये कंपाउंड वाले में जाएगा। सिंपल। कैसे पता लगे, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, जो प्रॉफिट के बारे में कहा, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,42,000 आफ्टर अ ईयर, यानी कि आफ्टर अ ईयर मतलब यहाँ पे 12 मंथ्स है, ठीक है, 12 मंथ्स है, ठीक है, तो यानी कि ठीक है 12 मंथ्स है। तो और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखेंगे वो कितना है, पहले वाले के लिए 1,26,000 है, दूसरे वाले के लिए 84,000 है, तीसरे वाले के लिए 2,10,000, यानी कि इसमें देखेंगे आपका क्या हो गया, अनइक्वल अमाउंट हो गया, और फॉर सेम टाइम पीरियड के लिए हो गया, ठीक है, सेम टाइम पीरियड के लिए हो गया। तो ये हमारा किसका आ गया, सिंपल पार्टनरशिप का है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे रेशियो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो रेशियो होगा, ठीक है, ठीक है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कितना होगा, क्योंकि ये सिंपल पार्टनरशिप है, सिंपल पार्टनरशिप में हमारे पास प्रॉफिट और लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कब, टाइम के होता है, टाइम के कब होता है, जब हमारे पास सेम इन्वेस्टमेंट हो, सेम इन्वेस्टमेंट हो, और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फॉर सेम टाइम पीरियड। तो प्रॉफिट और लॉस हमारा किसके प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट के रहता है। तो इसमें हमारे पास ये वाला लागू हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फॉर सेम टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 1 ईयर। तो हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, तो 1 लाख रेशियो 84,000 2 लाख ये होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं, 1 2 3 तीनों जीरोस कैंसिल आउट हो गए, अब आपके पास बचा 126 रेशियो 84 रेशियो ये। तो हम लोग इसको किस किस कैंसिल कर दें, 3 की टेबल से कैंसिल कर दें, 3, 21 से ही कैंसिल कर। ठीक है, 21 से, तो 21 ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। फिर हम इसको 2 की टेबल से कैंसिल कर दे रहे हैं, तो 3 2 5, ठीक है, यानी कि हमारे पास रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया 3:2:5। इधर तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब आपके पास क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड देयर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,42,000 आफ्टर अ ईयर। मतलब क्या है, आपको यहाँ पे ये बताना है ए का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बी का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट
है सी का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अगर हमारे पास जो ये दिया गया है 2,42,000, अगर हमारे पास ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, अगर हमारे पास ये पूरा टोटल प्रॉफिट है तो हमें बताना है कि आपका ए का कितना प्रॉफिट होगा, बी का कितना प्रॉफिट होगा, तो सी का कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया गया एक्स और वाई, ये हमारे पास एक्स का था, ये हमारे पास वाई का था, ये हमारे पास जेड का था। तो ए एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप? टोटल प्रॉफिट जो दिया गया है, टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है हमारे पास, 2,42,000 दिया गया है, इनटू, ठीक है, इनटू, ठीक है, इनटू किसका निकल, 3 अपॉन जो एक्स का है, अपॉन अपॉन टोटल, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 प्लस 3 10, ठीक है, यानी कि जो ऊपर x का आता है वो लिखते हैं, नीचे क्या होता है जो टोटल रेशियो, टोटल सम बोल सकते हैं, टोटल सम ऑफ जो आपने रेशियो निकाला वो आता है नीचे। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 72,600 रुपीज, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर आपको वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आप 2,42,000 इंटू, अब वाई का हमारे पास कितना है, 2 है, 2 है, और नीचे आपके पास क्या आएगा, टोटल आता है, तो टोटल 10 है, तो ये सो ये इसको आप करें 400 400, ठीक है। 47,400 अब हमारे पास आता है जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 42,000 इंटू 5/10, ये 10 से ये 0 से, 1,21,000 1,21,000 ठीक है, ठीक है। ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वैसे अकाउंट्स में पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसको ट्राई करना आप लोग, ये जितने क्लियर है ना, ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, थ्योरी पोर्शन में कोई डाउट और इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग, ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करना आप लोग, ठीक है। ये 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स A, B, C, ठीक है, स्टार्ट अ बिजनेस, इसको देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर मैं बता रहा हूँ। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A is equal to, is equal to thrice, thrice the capital, capital of B, and capital of B is 4 times the capital of C, 4 times the capital of C. Find the, find the share of each out of profit of rupees 2,97,000 रुपीज। ठीक, चलिए करिए, इसमें देखिएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं दे रखा है, इसमें आपको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, उन्होंने जो दिया गया है, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, एंड कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ सी। चलिए इससे एक रिलेशन निकालिएगा, देखो कोशिश करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले जिसका हो जाए, पहले मुझे बताना रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड इक्वल है। 12:4:1 फिर से बोलना, रिपीट करना आपसे ना क्या, Sir, 12:4:1 पहला गलत आ रहा है, 6:4:1 आ रहा है।
Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, किसी और का आया? चलो हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, पहले जो लाइन बोली गई उसको देखते हैं। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इधर पे ऐसे लिख लेते हैं, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू, ठीक है, किसका? ए का, इज इक्वल्स टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, 3 times 1, ठीक है, इस तरह से लिख लिया, ठीक है। फिर हमारे पास उन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला, एंड द कैपिटल ऑफ बी इज, कैपिटल ऑफ बी इज 4 times द कैपिटल ऑफ सी, यानी कि बी इज इक्वल्स टू 4 times द कैपिटल ऑफ सी। तो अब देखिए यहाँ से हमने रिलेशन बना लिया, ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया था, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या लेट करें, अगर हम इसको सी के कैपिटल को लेट करते हैं, लेट द कैपिटल फॉर सी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, तो बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4x। सिंपल से ये रिलेशन दिया गया, ये आपके पास, ये जो मैंने रिलेशन बनाया, ये जो वर्डिंग दी गई थी उससे मैंने बनाया ये, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है, ठीक है। तो b का आपके पास आ गया 4x, ठीक है। अब हम फर्स्ट का कहते हैं a का निकालना होगा, तो a का जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो a का इस वाली अगर रिलेशन को हम लोग यूज करें तो a का कितना हो जाएगा? 3b/2, ये हो जाएगा, यानी कि a इक्वल्स टू 3, b की जगह कितना रखेंगे? b का कितना आया यहाँ पे? 4x, 4x/2, तो ये कितना हो गया? 2, तो यानी कि a का कितना हो जाएगा? 6x, कितना हो गया? 6x, यानी कि a का आपके पास आ गया 6x, b का आपके पास आया 4x, और c का आपने लेट किया था x, ये, तो हमें निकालना पड़ेगा क्या? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास इन क्वेश्चन में टाइम इक्वल है, ठीक है, टाइम इक्वल है, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए का कितना है? 6x, बी का कितना है आपके पास? 4x, और सी का कितना है आपके पास? x, x कैंसिल आउट हो गया, 6:4:1, ठीक है ना, ये आपका रेशियो आ गया। अब आपको निकालना है ए बी सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कैसे निकलेगा? मैंने क्या बताया था, टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, वो लेते हैं 2,97,000, ये लेते हैं, इनटू का साइन लगाते हैं, फिर ए का देखते हैं, ए का कितना रेशियो? 6, अपॉन नीचे क्या लेते हैं? टोटल, तो 6 किसका? टोटल किसका? जो रेशियो का, तो 6 + 4 10, 10 + 1 11, ये आ गया 11, ठीक है। तो हमें 1,62,000. 1,62,000 ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट जो दिया गया है आपको वो इनटू बी का कितना आया आपके पास? 4 है, अपॉन टोटल रेशियो तो 11, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,08,000. ठीक है। ऐसे ही आप लोग सी का निकालेंगे, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2,97,000, ठीक है। और इसका सी का कितना है? 1, तो लिखेंगे 1, और नीचे आएगा टोटल सम ऑफ रेशियो, तो कितना है? 11, तो ये 27, ठीक है। मेन इसमें क्या था, आपको वो रेशियो निकालना था, ठीक है, रेशियो निकालना था, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप के, ठीक है।
पहले मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराया था, उसमें कुछ नहीं था, आपको इन्वेस्टमेंट दिया गया था, टोटल प्रॉफिट दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको ना इन्वेस्टमेंट दिया, लेकिन इसमें एक वर्डिंग दे रखी थी, तो उससे हमने रिलेशन बनाया, रिलेशन से हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर हम उसमें प्रॉफिट निकाल लिया। अब देखिए थर्ड देखिएगा। सर ये फर्स्ट एक्सरसाइज से करा रहे हैं? हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज से ही है। ए कॉमा बी कॉमा सी इन डी enters into a partnership। सर सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल पार्टनरशिप ही थी ना? हाँ क्योंकि उसमें अगर जैसे टाइम पीरियड के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसमें अगर आपको दिया होगा, उसमें कुछ ना कुछ दिया होगा, एनुअल बोला गया होगा, एनुअल प्रॉफिट बोला गया होगा, या ईयरली प्रॉफिट बोला गया होगा, तो आप वहां से समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अगर टाइम पीरियड अलग अलग दिया गया है और अमाउंट भी अलग अलग दिया गया है, तो आप समझ जाना कंपाउंड वाला है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉफिट या लॉस किसके बराबर होगा, मतलब किस रेशियो कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से निकालेंगे। ये ये दिया गया है ए बी सी, इसको आप लोग ट्राई करो। अगर मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे। सब्सक्राइब 1/3, 1/4, 1/5 of the capital respectively and D the rest। ठीक है, जितने टाइप के मैं वो सब टाइप करा दे रहा हूँ, फिर आपके आराम से एक्सरसाइज लग जाएगी। और आपने लगा भी लिया होगा शायद, पहला चैप्टर है ना अकाउंट्स का, शायद कितना सेकंड चैप्टर है, कौन सा है, ऐसे कुछ है। सेकंड चैप्टर। सेकंड। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ ये। चलो चल ट्राई करो आप लोग, इसको नहीं आएगा मैं बताऊंगा, करो उसको। किसी का आया कुछ? सर डी का शेयर 13/60 आया। ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे बस रेशियो बताओ, रेशियो बताओ, फिर तो आप लोगों का हो जाएगा। सर 20:15:12:13। 13 सही है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या क्या है देखिए, जिसका नहीं आया वो देखिएगा। ए बी सी डी, तीन तीन लोग हैं, तीन लोग किसमें आते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी सब्सक्राइब 1/3, 1/4, 1/5 ऑफ द कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल नहीं मालूम, तो हम सबसे ले लेंगे, लेट द टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल बी एक्स। ठीक है, टोटल कैपिटल हमारी एक्स हो गई, तो ए की कितना हो जाएगा, ए का कितना है 1/3 ऑफ द कैपिटल, तो ये हो जाएगा x/3। और बी का कितना है हमारे पास 1/4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x/4। और सी का कितना है हमारे पास 1/5 इंटू एक्स, ये हमारे पास हो गया x/5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें डी के लिए निकालना है, तो डी के लिए आप कैसे निकालेंगे, टोटल टोटल कैपिटल आपके पास कितनी है, एक्स कैपिटल है, माइनस क्या कर देंगे, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है x/3 प्लस बी की कैपिटल कितनी है x/4 और सी की कैपिटल है x/5। ठीक है, ये माइनस कर देंगे, तो उसको हम माइनस करते हैं, उसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 60, तो ये हो जाएगा 20
20x प्लस ये कितना टाइम जाएगा 15x 12 प्लस 12x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 20 47 47 47x अपॉन 60। आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 13x अपॉन 60 रुपीज, ठीक है। ये आ गया। इसको 1 अज्यूम करके भी कर सकते थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते थे। मैंने यहाँ पे क्या टोटल कैपिटल को x ले लिया हुआ, आपने टोटल को 1 माना होगा, वो भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा आपका उससे। ठीक। अब हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ठीक है, ये निकालना है। तो a कितना है हमारे पास x अपॉन 3, b कितना है हमारे पास x अपॉन 4, c कितना है हमारे पास x अपॉन 5 और d हमारे पास कितना निकल के आया 60, ठीक है। अब इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए जहां पे भी आपको ये रेशियो में हो, ठीक है, तो आप क्या करा करो, नीचे वाले का एलसीएम ले लो, ठीक है। नीचे वाले का मतलब किसका एलसीएम 3 4 5 60, तो इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है 60। तो 60 से हर चीज हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू एक्स अपॉन 3 रेशियो 60 इंटू एक्स अपॉन 4, 60 इंटू एक्स अपॉन 5, 60 इंटू 13x अपॉन 60। तो पहले x से x कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 12, ये कैंसिल। यानी कि आपके पास रेशियो कितना आ गया 20 रेशियो 15 रेशियो 12 रेशियो 13, ठीक है, ये आ गया। अब आपको टोटल जो प्रॉफिट दिया गया था वो दिया गया था 2460 रुपीज, ये आपको टोटल प्रॉफिट गिवन था, ये आपको टोटल प्रॉफिट गिवन था। अब आपको बताना है ए का शेयर कितना होगा, बी का वही। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, मैं एक बता दे रहा हूँ। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट लिखेंगे 2460 इंटू ए का कितना है आपके पास 20, और नीचे आपका क्या आता है रेशियो का सम, इनका सम, इनका सम कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप करेंगे तो 20 प्लस 15 60 आ जाएगा, इनका सम करेंगे तो 60, तो 160, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 और 3 की टेबल से काट दो 3, 820 तो आपके पास आ गया 820 रुपीज। ऐसे ही आप बी शेयर के लिए निकाल लेंगे, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2460 इंटू बी का कितना है यहाँ पे 15, 15 अपॉन 60, तो ये आएगा 4 और फिर से कैंसिल कर देंगे 4615 ऐसे ही सी का निकाल लेंगे, डी का निकाल लेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें किसी को भी, ठीक है। अब नो ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखना आप लोग, ठीक है। ये जितने टाइप है मैं इधर ही करा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आप लोग एक्सरसाइज ये देखिए, इसको देखना आप लोग। टू पार्टनर्स A and B invested 1250 rupees and 850 rupees in a business. They decided, इसको ध्यान से करना आप लोग, ट्राई करना, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। They decided to distribute, आप लगा चुके हो ना, distribute equally 60% of the profit and remaining, इसको ध्यान से करना, 40% has the interest on their capital. If A receives rupees 30 more than B, find the total profit.
ये है, ठीक है। ये देखिएगा, अब इन्होंने क्या कहा है इसमें, आप उन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग की बात करी गई है वो कितना है, 60% आपको प्रॉफिट शेयर होगा और रिमेनिंग 40% उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, ठीक है। ये है। तो सबसे पहले बात आती है, क्या इसमें टोटल प्रॉफिट गिवन है? नहीं गिवन है। टोटल प्रॉफिट हमें निकालना ही है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट को हम एक्स ले लेंगे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट को हम एक्स ले लेंगे। लेट द टोटल प्रॉफिट बी एक्स, ठीक। ये आ गया। अब जो ये 60% और 40% है वो किसका है, टोटल प्रॉफिट का है। मतलब जो एक्स आया आपका, तो एक्स का 60% वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और इसका 40% वो, ठीक है, वो कहाँ पे, ठीक है। एंड 40% एज द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट। 40% इंटरेस्ट और 60% वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ। अब देखना जरा, यानी कि पहले हम लोग निकाल देते हैं इसका 40%, 40/x। सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में निकालना है। एक सेकंड, क्या कह रहे हो, फिर से रिपीट करना है। सर ये जो 40% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में करना। नहीं नहीं, इंटरेस्ट के कैपिटल के रेशियो में, मैं समझ नहीं पा रहा। इंटरेस्ट के मतलब ये 40% आया आपका, हाँ आप कह रहे 40% जो है, हाँ इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसको हाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 40%। अभी मैं बता रहा हूँ, सेकंड। 40% जो हम निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट का निकालेंगे, तो कितना आया, 2/5x आया। ये अपने पास आया, ठीक है। अब जो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो कह रहे हो आप, ठीक है, इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन्होंने क्या लिखा है, 40% हैज द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, ठीक है। जो आपका ये 2/5x आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट आप किसके करेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल में करेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल में, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो अब हम लोगों को रेशियो ऑफ देयर कैपिटल निकालना पड़ेगा। रेशियो ऑफ कैपिटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 1250 रेशियो 850। इसको करते हैं 0 से 0 कैंसिल, और 5 की टेबल से हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 17। 25 और ये 17, बिल्कुल सही। तो 25/17, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, रेशियो ऑफ कैपिटल आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, तो हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, और इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल में। तो हमने रेशियो निकाल लिया, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए ने कितना रिसीव किया वो देखेंगे हम लोग। तो ठीक है, आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना करना है, 2/5x। तो पहले इधर लिखेंगे 2/5x, और ए के लिए कितना हो जाएगा, ए का रेशियो ये है 25 अपॉन टोटल कितना आ जाएगा, 25 + 17 कर दो, तो कितना आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42, 5 की टेबल से कहा 5 1 5 2, ये। तो यानी कि इसमें आ गया 5x/21। ये आपका इंटरेस्ट रिसीव करेगा कौन, ए करेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने कैसे पहचाना कि इंटरेस्ट जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कैपिटल में। उन्होंने जो लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 40% हैज द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमने रेशियो ऑफ द कैपिटल निकाला, और जो टोटल जो आया था 2/5x, उसका उसी की हेल्प से हमने इंटरेस्ट निकाला ए का। ऐसे ही हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे बी का, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बी, वो कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितना है जो शेयर करना है वो है 2/5x, ठीक है। और बी के लिए रेशियो कितना है 17, और टोटल कितना है हमारे पास 42, ठीक है, ये हमारे पास है।
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 21 टाइम्स, ठीक है। ऊपर रहेगा 17x अपॉन 105, ठीक है। दोनों हमने क्या निकाल लिए, इंटरेस्ट रिसीव निकाल लिए, ठीक है। ये आ गया अब, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। सिंपल सा, सर ये समझ में नहीं आया। कहाँ से ये कहाँ से नहीं आया सर आपको? ये रेशियो ऑफ कैपिटल में क्यों निकाल? ये बोला गया हुआ है, ठीक है। उन्होंने जो यहाँ पे जो वर्डिंग लाइन यूज करी गई है, ये देखिए, ये जो लाइन करी गई है 40% एज द इंटरेस्ट, ठीक है। जो आपका पास टोटल प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट एक्स आया, उसका जो 40% है, ठीक है, वो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑन देयर कैपिटल के, ठीक है। जो ये लाइन लिखी हुई है ना, 40% हैज द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, तो जो ऑन देयर कैपिटल से, ऑन देयर कैपिटल से जो कंक्लूड किया, वो हमने क्या कंक्लूड किया है, जो हमारे पास इंटरेस्ट आया, टोटल इंटरेस्ट आया, वो आपस में जो शेयर होगा, वो कैसे शेयर होगा, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। और जो ये ऊपर 60% है, जो 60% है, वो कैसे होगा, उन्होंने क्या लिखा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। 60% आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 40% जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हैज अ इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल होगा। तो हमने इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल से ही कंक्लूड किया, इंटरेस्ट निकाला और रेशियो ऑफ कैपिटल निकाला। रेशियो ऑफ कैपिटल निकालने के बाद इंटरेस्ट ए के लिए निकाला और इंटरेस्ट बी के लिए निकाला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इफ ए रिसीव 30 मोर देन बी, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो ए ने रिसीव किया वो बी का 30 ज्यादा है, 30 रुपीज ज्यादा है। तो जो हम रिलेशन बनाएंगे, देखिए रिलेशन बनाएंगे, उन्होंने कहा ए ने जो रिसीव किया वो बी का 30 ज्यादा है, ठीक है। तो ए ने कितना रिसीव किया, 5x अपॉन 21, और बी का इंटरेस्ट कितना है, 17x अपॉन 105 प्लस 30। तो x को एक तरफ ले जाओ, इसको उस तरफ ले गए, 5x अपॉन 21 माइनस 17x अपॉन 105 इज इक्वल टू 30। तो इसमें 105 को आपने एलसीएम ले लिया, तो ये जाएगा 25x माइनस 17x इक्वल्स टू 30। तो इसको करो, ये कितना आ जाएगा, 15 से 7 जाएंगे तो बचेगा कितना, 8, 1 में 7, 8x अपॉन 105 30। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 105 अपॉन 8, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो, कितना है, 2 की टेबल से कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया 15 इंटू 105, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 105 अपॉन 4। अब तो कैंसिलेशन हो नहीं रहा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय 4 कर देना, जो भी आंसर आए। 788 आ रहा है। पता नहीं, इसका देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 इंटू 105 393.75 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 393.75 रुपीज। ये आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि इसमें जो आपका जो 40 यूज किया हुआ, 40% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल का ही यूज किया है। फिर दूसरा जो हमने यूज किया है वो लाइन का यूज किया, जो गिवन थी, ए रिसीव ₹30 मोर देन बी, ये जो हमने यूज किया, ये, ठीक है। ये आपके, इसमें 60% क्यों नहीं यूज किया? इसमें 60% का कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली 60%, ठीक है। 60% जो इसका जो, यानी कि जो आपका होगा, ये देखो, अगर आप यूज भी करते, सपोज आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, मेरी बात समझना, तो 60% ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना होगा, कितना होगा अनामिका, क्लियर बात इतनी, ये बताओ, यस सर। ठीक है। अब ये जो 60% आया, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा,
यानी कि ए कितना रिसीव करेगा नाम के बता सकते हो? 3x by 10. 10, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो बी। बताओ नामिका, इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम? नहीं नामिका, क्लियर इतनी बात? यस सर। ठीक है, ये 3x/5 टोटल आया था। ठीक है, उन्होंने कहा था जो 60% निकाला था वो 60% निकाला। अब यही चीज दो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। पार्टनर कितने थे? 2 पार्टनर थे, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 3x/10 आ गया, 3/x10 आ गया। ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो इसको यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए के पास टोटल कितना हो जाएगा? ए के पास टोटल कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आया उसके पास? ए के पास आया 5x/21 और प्रॉफिट कितना आया? ए का प्रॉफिट है 3x+10। ठीक है, ऐसे बी के लिए निकालोगे तो बी के लिए आप निकालोगे इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। बी के लिए कितना प्रॉफिट आया? इंटरेस्ट कितना आया? 17x/105 प्लस प्रॉफिट कितना आया? 3x/10। ठीक है नामिका, अब क्लियर है इतनी बात ए और बी की? यस सर। अब देखना जो लाइन उन्होंने बोली थी, ए रिसीव 30 मोर देन बी, तो बी प्लस 30, ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अब ए इतना रिसीव कर रहा है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और बी को जो रिसीव कर रहा है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस 3x+30। तो ये देखिएगा ये और कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचा? 5x/21 इक्वल्स टू 17x/105 प्लस 30। देखो ये एक्सप्रेशन बचा। यस सर। इसी को इसलिए मैंने इसको यहाँ पे उसको डायरेक्टली यूज किया था, क्योंकि इक्वल वाला क्या हो गया? वो कैंसिल हो गया था। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए अगर आपको यूज करना है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो जिस तरह से मैंने ये सॉल्व किया। ठीक है, तो आपको याद भी रखना नहीं पड़ेगा। क्लियर बात इतनी? यस सर। अब आपका होमवर्क क्या है इसका आप लोग लगा लेना। ठीक है, आप लोग लगा तो चुके हो, इस जितना हो सके इसके कितने क्वेश्चंस हैं? 22 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, देख लेंगे कल हम लोग डाउट ले लेंगे इसके। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है पूछ लो इसमें। चलो ठीक है, कल लगा। सिलेबस क्या है प्रीमेड का? हाँ वो मैं बता दूंगा आपको, अभी एक आध दो दिन में वो बता दूंगा उसको। ठीक है, यस, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।